हाय फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ पेरेंटिंग कोच अनिल तिजारा। आज का जो टॉपिक है शायद आपके मन की बात हो, दिल की बात हो, कह सकते हो अगर आप एक पेरेंट्स हो तो। दिल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज का जो टॉपिक है वो स्कूल की फ़ीस को लेके, स्कूल के एडमिशन चार्ज को लेके, बड़े स्कूल की बिल्डिंग को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो एडमिशन का दौर चल रहा है या अब नहीं चल रहा तो इन फ्यूचर कभी ना कभी हर साल होता ही है कि पेरेंट्स कभी कंफ्यूज होते हैं। अगर अपने बच्चों की परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं चल रही है तो फिर वो कहते हैं कि किसी बड़े स्कूल में डाल दो या कहीं पे जहाँ पे बहुत सारा क्राउड पहले से जा रहा है वहाँ पे भेज दो उस बच्चे को। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग ना भेड़ चाल में चल के, किसी एक प्रेशर में चल के कि भाई बच्चा अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ओवर बजट स्कूल्स में जाके ना फंस जाएँ। ओवर बजट इन द सेंस कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो पर मंथ इनकम है, आपका जो पर मंथ का इनकम का सोर्स है वो कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। ओवर बजट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि हम लोग जैसे तैसे ना अपने किसी भी बच्चे का एडमिशन तो हम साथ के साथ करा देते हैं। ऐसे स्कूल में जाके एडमिशन करा लेते हैं कि चलो भाई ठीक है यार, एक बार एडमिशन करा दिया, पर मंथ की फ़ीस भी जैसे तैसे खींच रहे हैं। पर अगर वो हमारे बजट से कहीं दूर है तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि पहले इस साल इतना इतना खर्चा है हम लोग कर लेंगे। पर आपको शायद ये नहीं पता कि वो हर स्कूल, लगभग हर स्कूल हर साल फ़ीस बढ़ाता है, क्लास वाइज भी बढ़ा देता है कुछ, और जो ईयरली एक्सपेंसिव होते हैं वो भी बढ़ा देता है, मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ा देता है। पर आपकी जो सैलरी, आपका जो हर साल का जो इनकम का जो एक तरीका है वो तो इतना नहीं बढ़ता। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 10% तो सरकार ने अलाउ कर रखा है कि आप बढ़ा सकते हो पिछली फीसिस के अलावा, और ये 5% और मान के चलो कि अदर एक्सपेंसिव है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कभी भी आप किसी भी बजट से लग रहा है कि आपको स्कूल में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी तो आप कम से कम 5 साल की अपनी एक्सपेक्टेशंस काउंट करके चलें कि यार 5 साल के अंदर कितना आपका खर्चा आने वाला है, 5 साल के अंदर आप हर साल कितना कितना पे कर पाएंगे, क्या 5 ईयर्स तक आप अफोर्ड कर पाएंगे। अब होता क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आपने बड़े स्कूल में, एक अच्छे महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया है तो अब बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उल्टा इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज हैं इसके। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी फीसिस रुक गई तो होगा क्या कि आपकी जो फ़ीस का है उसके लिए कॉल्स जाएंगी, और उसके लिए आपके हो सकता है फैमिली मेम्बर्स, आपके वाइफ, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जिनका नंबर हो उनके पास कॉल जाएंगी कि आप फ़ीस जमा कर दीजिए। हो सकता है बच्चे को भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ स्कूल्स वाले खड़ा कर देते हैं कि भाई चलो भी ठीक है, आप भी खड़े हो जाइए, जिसकी फ़ीस नहीं आई। तो बच्चा जिस हरासमेंट से गुजरता है वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आप किस लिए गए थे उस बच्चे को उस स्कूल में और हो क्या रहा है उसके लिए। आप हो सकता है कि लटक झटक के सारी फीसिस आप दे भी दें, या बीच बीच में कभी बैलेंस क्लियर कर दे रहे हो, कभी रुक जा रहा हो। तो आपने ऐसा सोचना है कि इसका बहुत बड़ा असर आपकी फैमिली पे भी आने वाला है। आप भी हो सकता है मेंटली हरासमेंट में जाएं कि इसको बच्चा आके बोल रहा है मम्मा पापा मेरी फीसिस नहीं आई है, मेरे को स्कूल मैनेजमेंट ने बुलाया था, या उसकी डायरीज़ में नोट हो सकता है, आपके फ़ोन में मैसेज आ सकते हैं। और अगर ज़्यादा लंबी फीसिस रुकी होती हैं तो बहुत सारे स्कूल ना सर्विसेज भी स्टॉप कर देते हैं बच्चे की, ना उसको स्कूल में अलाउ करना नहीं रहता कि आप बच्चे को नहीं भेज सकते। तो ऐसी सिचुएशंस को पहले ही आप महसूस करें, और महसूस करने के साथ साथ ही उस हिसाब से बजट बनाएं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन इसका ये है कि जितनी आपकी इनकम है, यानी साल की जो इनकम है, उसका एटलीस्ट जो आपके अलग खर्चे निकाल दिए हैं सेव मनी के अलावा। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ना अपनी सेव मनी खर्च कर देते हैं ऐसे बड़े स्कूल्स में एडमिशन कराने के चक्कर में। आप अपनी जो हर महीने की इनकम है या ईयरली इनकम है उसका 15 से 20% तक आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे आप खर्च कर सकते हैं। ये आपका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे और भी एक्सपेंसिव होते हैं। कभी बच्चा कभी बीमार है, कभी शादी है, फंक्शन है, इतना सारा है। तो अपना उस बजट को लगा के चलें, और अगले 5 साल तक का कम से कम एक आइडिया ले लें, एस्टीमेट ले लें स्कूल मैनेजमेंट से कि भाई अगर हमारे 5 ईयर्स तक की कितनी फीसिस रहेंगी। पर मैं आपको बताऊं कि सच में तो कोई नहीं बताता, स्कूल भी अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताएगा, पर फिर भी उसमें कुछ बढ़ा के निकालेंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग दौड़ के उसमें और स्टेटस सिंबल को लेके कैसे स्कूल में एडमिशन करा दें जहाँ से फिर आपको लौट के कहीं पीछे के बजट स्कूल में आना पड़े। तो आप सोच समझ के डिसीजन लें, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मेरे कमेंट्स में कर सकते हो। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।